अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। दो वीडियोस आपको दिखाऊंगा और साथ साथ बात करेंगे 7 जून गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। तहरीक इंसाफ से क्यों खाइफ है हुकूमत जबकि उसकी वफाक के अंदर हुकूमत मौजूद है। कल हमने देखा था सूबाई सदर हैं तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर, उन्हें जब वो गिलगित बल्तिस्तान गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्हें नहीं जाने दिया गया। ये क्या मामला है और साद रफीक क्यों हुकूमत अपनी हुकूमत से नाराज दिखाई दिए हैं, इस हवाले से भी तफसील से आपको बताऊंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो आप इसे शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर दिया करें। आ जाए जी, गिलगित बल्तिस्तान में आप जैसा कि जानते हैं कि 7 जून को इलेक्शन है और ये कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन है। आपको लगेगा कि हुकूमत तो मौजूद है, जनरल इलेक्शन क्यों है? जो लोग सियासत में कम दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के हमेशा से अलग इलेक्शन होते हुए आए हैं। जब से वहाँ कानून साज असम्बली बनी है तो जो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त नहीं होते, गिलगित बल्तिस्तान में इसकी टाइमिंग डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टोटल 33 सीटें हैं जिसमें 24 पे इलेक्शन होने जा रहा है। आम इंतखाबात का 6 सीटें खवातीन की मखसूस हैं और 3 टेक्नोक्रेट की सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। टोटल मिला के ये 33 हो जाती हैं और 24 पे बराह रास्त 7 जून को इलेक्शन होने जा रहा है। 2009 में यहाँ पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी, 20 सीटें जीती थी। 2015 में मुस्लिम लीग नून ने 21 सीटें जीतकर यहाँ हुकूमत बनाई थी और 2020 में 22 सीटें जीतकर तहरीक इंसाफ ने यहाँ हुकूमत बनाई थी। अब इसमें टाइमिंग और जो सन है ईयर, वो जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत बनाता आया है। तारीख यही बताती है। 2009 में वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे इलेक्शन जीतकर। 2015 में मुस्लिम लीग नून के वफाक में हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून 21 सीटों से कामयाब हो गई थी और 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वफाक के अंदर तो गिलगित बल्तिस्तान में भी 22 सीटें लेकर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। इस फार्मूले से ये सामने आता है कि जो वफाक में हुकूमत जिसकी हो गिलगित बल्तिस्तान में वही कामयाब होता है। अब इस बार 7 जून को जो आम इंतखाबात हो रहे हैं इसमें तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार अगर हम मिला लें तो 396 उम्मीदवार हैं। बड़ी तादाद में यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं तमाम जमातें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब हुकूमत खाइफ क्यों है। क्या वजह है कि जब वफाक में जिसकी हुकूमत हो वही जीतता है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही जो कि तहरीक इंसाफ का हक है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि आपको ये लगता होगा कि एक वीडियो मेरी बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हक में है, अगली वीडियो बिल्कुल नून लीग के हक में। जो जहां सही हो वो खुल के कहना चाहिए, वो किसी के भी खिलाफ हो। इतनी भौंडी और इतनी आप कहें बगैर किसी दलील के पॉलिसी है हुकूमत के इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। अगर आपको खौफ नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि आप जीत जाएंगे, तो क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर रहनुमा वहां जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता? ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के कवानीन के खिलाफ है, ये असूलो जवाबित जो है उसके खिलाफ है और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश है जिसको किसी तरह जस्टिफाई हुकूमत नहीं कर सकती। अब जुनेद अकबर सूबाई सदर हैं, वो वहां जाके इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर सकते? उन्हें कहा जा रहा है एनओसी ले। वो कोई किसी और मुल्क में थोड़ी आए हैं कि उन्हें एनओसी लेना पड़ेगा, या वो कोई इस किस्म का वहाँ एक्टिविटी थोड़ी कर रहे हैं कि पहले वहाँ की हुकूमत से या वफाक से वो परमिशन लें। यहाँ क्यों गए हैं? तो गिलगित बल्तिस्तान में जुनेद अकबर सूबाई सदर कल गए, उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गिलगित बल्तिस्तान से बदर कर दिया गया, वापस केपीके भेज दिया गया। इस दौरान वो काफी गुस्से में भी थे। गाड़ी में उन्होंने जो गुफ्तगू की वो आपको सुनवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। न इलेक्शन कमीशन देखता है न कोई कहता है, और मुझे यहाँ पर रोका गया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैं हैरान हूँ कि मैं किससे इनूसी लूँ और किस तरह लूँ, और आया इनूसी देने वाले मुझे इनूसी देंगे। उसका तो मसला ये है कि हम इलेक्शन न लड़े, हम इलेक्शन से जो है कैंपेन इसको खाली मैदान छोड़े। तो बुज़दिल न बने, हिम्मत करे, मुकाबला करे। सर, इस तरह रोक के रखा तो अगला जो आपका लाए अमल होगा वो क्या होगा सर? नहीं, हम पुरअमन लोग हैं। हम पहले भी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, अब भी हमारा है। हम दरख्वास्त करेंगे कि यार हालात को उस हादसे पे न लेके जाए। मैं कोई इंडिया नहीं जा रहा हूँ यार, मैं कोई मकबूजा कश्मीर में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के हिस्से में हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। आप किस तरह मुझे रोक सकते हैं? आप किस तरह मुझे कह सकते हैं कि आप यहाँ से निकले?
ये रवैया नामुनासिब है। आप दूरियां बढ़ा रहे, आप समझ रहे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये आप आइन की वायलेशन कर रहे, ये आप कानून की वायलेशन कर रहे। एक इलेक्शन जीतने के लिए आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे, आप मुल्क को कमजोर कर रहे। ये जो भी कर रहा है ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। सर, ये जब आप गिलगित इंटर हुए थे वहाँ भी ये वाकया पेश आया था या सिर्फ आप गिलगित? नहीं, गिलगित में भी सुबह ये मसला है कि मुझे गिलगित से भी कहा गया कि आपकी नुसी नहीं है, आप गिलगित से निकल जाए। आज ये दोबारा ये मसला है, तो मैं नहीं समझता कि मैं किस से नुसी लूं, क्यों नुसी अपने। तो ये वीडियो आपने देख ली। जुनैद अकबर ने बहुत तहजीब से महज़्ज़ब तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मैं दाद दूंगा जुनैद अकबर को। मैं तहरीक इंसाफ पे ज्यादा अब तनकीद करते हुए देखते हैं, लेकिन जहां जो सही है, क्या वजह है? अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी, उससे क्या होगा? आपके विफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, आईनी ओहदे उनके पास हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम जगहों पर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो फिर गिलगित बल्तिस्तान से इतना खौफ क्यों? कल तो जुनैद अकबर को आपने गिरफ्तार करके वहां से गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया। आज जब असद कैसर सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, ना सिर्फ बल्कि कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, उन्हें जब वो जा रहे थे एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और वो जाना चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान, फ्लाइट की अपनी फ्लाइट उनकी थी, तो इस दौरान उन्हें रोका गया, जिसकी वजह से आम लोग रुल गए। ये वीडियो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं किस तरह आम लोग रुल गए हैं। ये इनकी औकात है, इनका खौफ है इतना हुकूमत का। क्या वजह है? आप उन्हें इलेक्शन लड़ने दे, आपको किस बात का खौफ है? पहले उनके पास निशान नहीं है एक, तो पहले ही वो प्रॉब्लम्स में है। और इन 24 सीटों के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो क्या 8, 10 या 12 सीटें ले जाएंगे। तो ये कोई भौंडी सी हरकत है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत के मुशीरान कौन है, कौन इन्हें इस किस्म के ऊट पटांग मशवरे देते हैं, और क्या कहा जाए। खैर, इस दौरान जब ये असद कैसर साहब को नहीं जाने दिया गया और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बिल्कुल जायज बातें की। उन्होंने कहा कि एनओसी का कहा जा रहा है, मैं कोई किसी और मतलब मुल्क का हूं कि मैं इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, हमारी जमात वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, मैं वहां जाके कैंपेन क्यों नहीं कर सकता। तो ये इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस दौरान ख्वाजा साद रफीक खुद फंस गए और अपनी हुकूमत पे नाला नजर आए। और उसी ट्रैफिक जाम में जहां असद कैसर को रोका हुआ था इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए, वहां ख्वाजा साद रफीक भी जाना चाहते थे, वो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे थे, अब वो भी नहीं जा सके। उन्होंने इस हवाले से फेसबुक पे अपने ख्यालात का इजहार किया है, बाद में वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि आज मुझे इंतहाई मुहिम के इंतखाबी मुहिम के ज़िम्न में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है, या असद कैसर की वजह से रोकी हुई थी। बसियार कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक में कोई मुतल्लिका वजह बयान नहीं की गई इस ट्रैफिक जाम की। एयर ब्लू ने भी दीदा दानिस्ता एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत सारे मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल ख्वारी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिस्सी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अजराह करम दहशतगर्दी के तला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल बजा का है। अब आप तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए आप इस किस्म की भौंडी हरकत करे हुकूमत, और हुकूमत कहे कि जी वो दहशतगर्दी के मसाइल थे इसलिए सिक्योरिटी लगाई हुई थी। आप तहरीक इंसाफ के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाने दे रहे। आपको खौफ है कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत सकती है वहां पर। गो के पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ, अब मैं पिछली वीडियोस में 12 आपको कह चुका हूं, अभी खुशाब के अंदर इलेक्शन हुआ है, तो वहां तहरीक इंसाफ नहीं गई इलेक्शन के लिए। इसलिए नहीं गई कि हिस्सा ही नहीं लिया। तहरीक इंसाफ को पता है कि अब पंजाब से जीतना मुश्किल है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में उनका वोट बैंक मौजूद है और वो एक सियासी जमात है। जब तक कि उस पर मुकम्मल आप पाबंदी या तो लगा दे, फिर आप कहें कि इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। तो जब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, आज़ाद हैसियत से लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक कोई इंतखाबी निशान नहीं है, अलग-अलग होंगे, तो फिर आप उन्हें उनके इलेक्शन लड़ने से इतने खाइफ हैं, एयरपोर्ट बंद कर देंगे, आप रास्ते बंद कर देंगे, वहां जुनैद अकबर पहुंचेंगे तो उन्हें गिलगित बल्तिस्तान बदर कर देंगे। तो ये हुकूमत की बेहिस्सी है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। उल्टा सिंपति, मतलब वो चाहे 2-4 सीटें ही वहां से ले रहे हो, क्योंकि तारीख यही बताती है, मैं आपको बता चुका हूं ना, विफाक में जो हो वो इलेक्शन जीतता है। 2009 के आपको मिसाल दे चुका हूं, 2015 की, 2020 की, जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान जीत जाता है, तो विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आप वैसे ही अगर जीत जाते, लेकिन इस किस्म की भौंडी हरकतें करके
आप जो गिलगित बल्तिस्तान का आम शहरी है उसके दिल में और नरमी पैदा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, और सिंपैथी आएगी, और जो आपको वोट देने वाले थे वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो इस पे तहरीक इंसाफ के लोगों को अभी 7 जून में बहुत वक्त है, वहां जाने दिया जाए, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।